ये हमारे यहाँ सीजन आता है, ये सोनी साड़ी। वैसे तो हम इसको रबी और खरीफ बोलते हैं। ये रबी का सीजन है। इसका जो अनाज आएगा उसमें बेचने में कोई दिक्कत ना आए किसान को, और सरकार के गोडाउन गोडाउन तक ये ठीक ठाक चला जाए। इस चीज की हम सारी मंडियों में जाके एक जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि ये जो जितना भी एरिया किसानों ने लोड किया उसकी वेरिफिकेशन भी होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर गेट पे, जो मंडी गेट पे जो किसी की ट्राली आएगी, तो गेट पास तभी कटता है जब वो वेरिफिकेशन उसकी हो जाती है। तो हम वेरिफिकेशन के लिए अपने अधिकारियों से, मंडी के सभी कर्मचारियों से भी अनुरोध करते हैं अभी जल्दी करें। लेकिन हमारे यहाँ फसल का विधिकरण है। धान के बाद कुछ किसान भाई आलू भी लगाते हैं, और आलू के बाद फिर गेहूं भी बोते हैं। वो गेहूं बो जाती है दिसंबर में, और उसकी जो वेरिफिकेशन करानी होती है, तो वो किसानों के लिए हमने अब पोर्टल को खोल दिया। अब 2 दिन से हमारे पास ही किसानों की वो रिक्वायरमेंट भी आई। अभी किसने गेहूं बो रखी वो अभी है, उसकी भी वेरिफिकेशन होनी है। तो वो उस वेरिफिकेशन को हम जल्दी से करा लें, ताकि किसान को मंडी में जो अनाज लेके आए उसको परेशानी ना हो। वो ट्रैक्टर से आए। कई बार किसान कहते हैं जी हमारा पुराना ट्रैक्टर है, पुराना मॉडल है, उसका नंबर नहीं है। वो आ जाए लेके, कोई दिक्कत नहीं। और कोई समय की बात थी जी, ये तो 6 से लेके 8 बजे तक है। ये 24 घंटे है। कंबाइन चलती है रात को, सारी रात चलती है। जब उसकी फसल कटे तो तब ले आओ, इसमें कोई बंदिश नहीं होगी। इसी तरह से उसका जो सत्यापन है वो हमारे जो साथियों ने कुछ आपके सामने पढ़ के भी सुना दिया। सत्यापन में भी जब उसकी बोली होगी, साथ ही साथ हमारे आचरण के से कुछ सेक्रेटरी को कह दिया भी जितने बच्चों की जरूरत है मंडी के हिसाब से उतने ले लो, यानी कि कोई काम में बाधा ना आए। ये सारे काम सरकार किसानों की इस फसल के लिए, जो साड़ी की फसल है, क्योंकि हमने अपने देश का बफर स्टॉक को भी पूरा करना है। वो हम अपने मंडियों से अनाज को लेकर सरकार के गोदामों तक ले जाएं, लिफ्टिंग समय पे हो जाए, और तलाई ठीक। हमने इलेक्ट्रिक कंडे कर दिए, किसानों की डिमांड थी वो भी पूरी कर दी। तो हम चाहते हैं अभी कोई दिक्कत ना आए। बाकी आना मंडियों में सिर्फ थोड़ा सा ये है, अभी कोई सिस्टम में अगर कड़ी कमी है उसको हम समय से पूरा कर लें। और ये था आने का उद्देश्य आज। नहीं, देखिए, अब मैं मंडी में आया आपके पास, किसानों से पूछ रहा भाई सर कोई दिक्कत है क्या, आड़तियों से पूछ रहा कोई दिक्कत है क्या, अधिकारियों से पूछ रहे कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसको समाधान कर देंगे। अब एक कहना तो ठीक है, कोई अंदाजे से कह देता है, कोई भ्रम में कह देता है, वो बातें तो अलग हैं। लेकिन प्रैक्टिकल कोई समस्या आए, इसी के लिए तो आए। मैं आपके भुगतान की बात आपसे पहले एक की थी भाई, लिफ्टिंग के बाद हमारी तुलाई हो जाती है, फिर माल गोडाउन में लगता है जाके। उसमें ठेकेदार का टेंडर कर रखा है हमने भाई, जैसे तुलझे इसको माल को लोड करके गोदाम में ले जाओ। लिफ्टिंग के 48 घंटे के बाद किसान की पेमेंट हो जाती है। ये है लिफ्टिंग हम जल्दी से जल्दी कराने का। हमारा टेंडर हो गया, गाड़ियों के नंबर आ गए, पोर्टल पे है, कोई दिक्कत तो है नहीं। पूरा काम कर रखा, सारा बारदाना है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अभी हम मैं बात कर रहा था अपने अपने अधिकारियों से, सेफ्ट वालों से, वेयर हाउस वालों से, इंस्पेक्टर बैठे हैं, कोई एमडी बैठे, ये सारे जिम्मेदार हैं। इनका बोलने के बाद तो माल इनका हो जाता है। वो सरकार जो एजेंसी खरीदेगी उसकी जिम्मेदारी है, और वो टेंडर हो गया, उसको सुविधा दे रखी भी ये ठेकेदार है, ये गाड़ियां हैं, अपना माल संभालो, गोडाउन में ले जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आपकी एक बात तो मेरी भी समझ में आ रही है, बारिश से कभी नुकसान नहीं होता, अंधेरी से नुकसान होता है। यानी कि जब हवा चले, तूफान आए, ओला पड़ जाए, उससे होता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग खेती करते हैं, हमारे को तो यही अब तक कहते आए भी, अगर सीधी सीधी बारिश हो जाए, बिना हवा के, बिना तूफान के, पकी पे हो जाए, उसका भी झाड़ पड़ जाता है। अब ये मौसम जो चला 15-20 दिन से, ये मौसम था गर्मी का।
अब जितनी जल्दी गर्मी आएगी, जल्दी फसल पकेगी, थोड़े टाइम में पक जाएगी, उसकी एवरेज कम हो जाएगी। अगर मौसम ठीक रहे, गिल्ला रहे और उसको पूरा समय मिल जाए फसल को, 2 क्विंटल की एवरेज ज्यादा आएगी इस बारिश की वजह से। कम नहीं होगा अनाज, लेकिन कम कहाँ होता है, आंधी तूफान से वो गिर जाती है, वो उसका डैमेज हो जाती है। वो पकी फसल है, मैं जहाँ ओले की वजह से तो नुकसान में मान लेता हूँ, बाकी तो किसी तरह से कोई नुकसान ही नहीं है बारिश का तो।